सज्जन प्रेमियों की सेवा में किस्सा पृथ्वी सिंह किरणमयी भाग 2 पेश है। आपने सुना है कि फौजी पृथ्वी सिंह की उसके साथी शेर खान के साथ में शर्त लग गई थी, क्योंकि पृथ्वी सिंह कहता था कि मेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री है, लेकिन शेर खान कहता था कि पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी पतिव्रता स्त्री नहीं है। और मैं दरबार में ऐसे सबूत पेश भी कर सकता हूं जिससे यह बात सिद्ध हो जाएगी। तो प्रेमियों, राजा से आज्ञा लेकर शेर खान उसी शहर में पहुंच जाता है और एक दूती के जरिए से किरणमयी की बाईं जांघ के तिल का निशान, अंगूठी व पटका कटार ले आता है और दरबार में सब निशानी पेश कर देता है। अब तो बाईं जांघ के तिल के निशान की बात सुनी तो पृथ्वी सिंह को पसीना आ गया। शर्त के अनुसार पृथ्वी सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है और उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो पृथ्वी सिंह एक बार अपनी पत्नी से मिलने की आखिरी इच्छा बताता है। इस प्रकार से सिपाहियों की पहरेदारी में पृथ्वी सिंह को उसके घर भेज दिया जाता है। दरवाजे पर पहुंचता है तो उसकी पत्नी किरणमयी पति के आने की खुशी में फाटक पर दौड़कर आरता करने के लिए आती है। अपने पति से क्या कहती है, लेकिन पृथ्वी सिंह क्या जवाब देता है। आरता कराने पिया घूर खड़ी सतेरी, हट जाने बेईमान तने तो इज्जत खो दी मेरी। आरता कराने पिया घूर खड़ी सतेरी, हट जाने बेईमान तने तो इज्जत खो दी मेरी। आरता कराने पिया खानदान की इज्जत तो मन सदा शिखर पे टांकी से, लाख का मानस खाक मिला दिया या तेरी नाला की से। कौन सा हुआ कसूर मेरा मन कसर कौन सी राखी से। तेरे कुकरम ने सुन सुन के मेरे नहीं गात में बाकी से। तेरे बिना मेरा कौन हिमाती, तेरे बिना मेरा कौन हिमाती, शरण आपकी लेरी। जीवन जोगा छोड़ा को ना कर दी डोबा ढेरी। आरता करा ले पिया घूर खड़ी सतेरी, हट जाने बेईमान तने तो इज्जत खो दी मेरी। आरता करा ले पिया पता लगाना तेरे मन का, कहन लगा क्यों ओली। तेरे कारण खाए बैठा बैरन गम की गोली। धर्म कर्म और नेम निभाऊं रही मैं साथी भोली। तेरे भोलेपन ने शहर जानता मैं लूट लिया दिन दौड़ी। हे भगवान दया करिए या, हे भगवान दया करिए या, किसी मुसीबत गेरी। कसम चढ़ा दिया सूली पे तू करगी हेरा फेरी। आरता करा ले पिया घूर खड़ी सतेरी, हट जाने बेईमान तने तो इज्जत खो दी मेरी।
आरिता करा ले पिया। कौन सा हुआ कसूर मेरे ते, क्यों भरतार लड़े से। रजपूता के महल में तेरा शेर खां यार बड़े से। कौन शेर खां नहीं जानती, तू ओली बात घड़े से। जिसकी पूजा करया करे, जीवा पटका कटार कड़े से। पटका कटार तेरी बुआ लेगी, पटका कटार तेरी बुआ लेगी, मैं इसी जाल ने घेरी। ना कोई बुआ बाहन में रह, क्यों मन ने झांसा तेरी। आरिता करा ले पिया, घूर खड़ी से तेरी। हट जाने बेईमान तने, तो इज्जत खो दी मेरी। आरिता करा ले पिया। बुआ बन के छल लेगी करा, धोखा मेरी गैल में। शेर खान की गैल में चौपड़ खेली खूब महल में। मैं पतिव्रता वीर सजनना, फंसी में बुरे फैल में। इब जय सिंह की साहमी नटे, तू उसकी रही टहल में। हर बंसलाल की दासी बन करो, भक्ति शाम सवेरी। वापतिव्रता नारी तने, तो अच्छी माला तेरी। आरिता करा ले पिया, घूर खड़ी से तेरी। हट जाने बेईमान तने, तो इज्जत खो दी मेरी। आरिता करा ले पिया। इस प्रकार पृथ्वी सिंह अपनी पत्नी किरणमयी को खूब अच्छी बुरी कहता है और कहता है कि बदजात बेईमान औरत, आज तेरे व्यभिचार के कारण ही मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे जैसी दुराचारणी को तो पृथ्वी पर जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन किरणमयी कहती है कि पति देव, मैं अपने धर्म ईमान पर बिल्कुल ठीक हूं। आपका पटका कटार तो आपकी बुआ मेरे से छल से लेकर गई है, और जिस शेर खान की आप बात कर रहे हैं, मैंने तो स्वप्न में भी कोई शेर खान नहीं देखा है। इस प्रकार किरणमयी अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन पृथ्वी सिंह क्या जवाब देता है? सवाल जवाब होते हैं। कौन शेर खा पिया, तन जो डांट महल में लिया। सुन के आंख भरी मेरी नीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया, तन जो डांट महल में लिया। सुन के आंख भरी मेरी नीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया। शेर खान बेईमान महल में 15 रोज डटा से। सुन सुन झूठी बात
फटिया से। हाँ सुन सुन झूठी बात पिया मेरा जावे जिगर फटिया से। क्या मैं दरबारा में गोरी ना हुई तेरे महल में चोरी, इसमें रे जो बन अंजीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया तन जो डाट महल में लिया। सुन के आंख भरी मेरी नीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया। हाँ हिंदू और मुसलमानों में राड कसूती जागी। सुन सुन झूठी बात पिया तन प्रीत मेरी क्यों त्यागी। हाँ सुन सुन झूठी बात पिया तन प्रीत मेरी क्यों त्यागी। लगी जान जान की बाती मेरे तेरे आधे अंगी साझी चाहे आ जाओ घड़ी आखिर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया तन जो राजमहल में लिया। सुन के आंख भरी मेरी नीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया। कर दे बंद बकवास मेरी दे पटका और कटारी। लेकी दोनों चीज पिया जी आई बुआ तुम्हारी। हाँ लेकी दोनों चीज पिया जी आई बुआ तुम्हारी। नरना नारी छड़के लेगी। मन में मड़मड़ आपनु आगी वाते भेदी बनी शरीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया तन जो टाट महल में लिया। सुन के आंख भरी मेरी नीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया। मेरी बदनामी का ढोल आज जा बाज शहर दिल्ली में। सुबेराम कर देगा फैसला आप आड़ दिल्ली में। से बलजोर सिंह का गाना। जमुना धाम रोज का नहाना लूटी पर भी जमुना तीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया तन जो टाट महल में लिया। सुन के आंख भरी मेरी नीर की। अरे तू चली जलज मारी न चाहना वीर की। है कौन शेर खा पिया। इस प्रकार किरणमयी अपने पति के समक्ष बहुत अधिक सफाई पेश करती है। कहती है
कि आप मेरे चरित्र पर बिल्कुल भी शंका न कीजिए। मैं निश्चय ही पतिव्रता सती स्त्री हूं। लेकिन पृथ्वी सिंह अपनी पत्नी की अब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहता है कि छल की भरी स्त्री, मेरे सामने से हट जा। मैंने तेरी बहुत सी बातें सुन ली हैं, अब और सुनना नहीं चाहता। अब तू मेरी बात को कान खोल करके सुन ले। मैं तो फांसी पर लटकने के लिए जा रहा हूं और तुझे दुहाग महल देता हूं। अब तू जिंदगी भर उस सूने महल में अकेली रहा कर और काग उड़ाया कर। इस प्रकार त्याग कर पृथ्वी सिंह अपनी पत्नी को जीवन भर की सजा देता है। तो किरणमयी एक बार फिर क्या कहती है और पृथ्वी सिंह क्या जवाब देता है? दुहाग महल में काग उड़ाओ, पिया जी मेरे क्यों दोष लगाओ। करा था भरोसा तेरा, लिखड़ी तू तेरा ताली। होगा फैसला हर के नासू पेट की काली। मेरी जान मरण में आली, तू बिना औलाद जाओ। पिया जी मेरे क्यों तुम दोष लगाओ। दुहाग महल में काग उड़ाओ, पिया जी मेरे क्यों दोष लगाओ। तेरे कारण फांसी टूटूं, कर दी कुल की हानि। आख्या देखी न कान न सुनिया, झूठी साफ कहानी। छतरानी पठानी अब मत ना आंख मिलाओ। पिया जी मेरे क्यों दोष लगाओ। दुहाग महल में काग उड़ाओ, पिया जी मेरे क्यों दोष लगाओ। वेद शास्त्र छोड़ के अब तू कुरान शरीफ पढ़ेगी। दूध और पानी छण जागा जब तेरे बात गढ़ेगी। नरक बीच में पड़ी सड़ेगी, करनी का फल पाओ। पिया जी मेरे क्यों तुम दोष लगाओ। दुहाग महल में काग उड़ाओ, पिया जी मेरे क्यों तुम दोष लगाओ। ईब डटन का काम नहीं मन
दरबारा में जाना। बिना खता के सती वीर का कर दिया धोड़ा बाणा। सतपाल कहे गम का गाना, करमपाल तुम गाओ। पिया जी मेरे क्यों तुम दोष लगाओ। सुहाग महल में काग उड़ाओ। पिया जी मेरे क्यों तुम दोष लगाओ। सुहाग महल में काग उड़ाओ। पिया जी मेरे क्यों तुम दोष लगाओ। इस प्रकार पति का आदेश प्राप्त करके किरणमयी दुहाग महल में चली गई। और फिर पृथ्वी सिंह अपनी नौकरी पर चला आया। इधर पृथ्वी सिंह की फांसी का दिन तय कर दिया गया। और फिर क्या होता है कि एक दिन कुछ नटों की औरतें, जिनका गाना बजाना कला करने का पेशा था, वे किरणमयी के महल के पास से गुजरती हैं। तो किरणमयी ने उन्हें हाथ की झोली देकर के बुला लिया और पूछा कि बहन, तुम कहां जा रही हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूं? तो नटनियां कहती हैं कि ठकुरानी, तू तो महलों के रहने वाली है और हमारा तो नाच गाना करने का पेशा है। तुम हमारे साथ में भला क्या करोगी? लेकिन फिर भी किरणमयी उनसे अनुनय विनय करके उनके साथ में चल पड़ी। और वे चलते चलते दिल्ली दरबार में आ पहुंचे। इधर शेर खान शर्त जीतने की खुशी में दरबार में जश्न मना रहा था। जब नटनियां भी वहां पहुंची तो उन्हें भी नाच गाना प्रस्तुत करने को कहा गया। तो नटनियों के भेष में किरणमयी अपना नाच दिखाती है, वे अपना गाना सुनाती है और क्या कहती है। चंगा लगदा पठान मुंडिया, साडी गल सुनो वे जवान मुंडिया। हाय केड़ा चंगा लगदा पठान मुंडिया, साडी गल सुनो वे जवान मुंडिया। साडे प्यार दी इकरार दी, साडे प्यार दी इकरार दी कर ध्यान मुंडिया। साडी गल सुनो बे जवान मुंडिया, हाय केड़ा चंगा लगदा पठान मुंडिया। साडी गल सुनो बे जवान मुंडिया। ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਹਾਏ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਠਾਨ ਮੁੰਡਿਆ। ਹਾਏ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਠਾਨ ਮੁੰਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੈਲੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਏ ਨੀ, ਤਾਰੀ ਲਿਖ ਹੁਣ ਬਣ ਸਾਹ ਵੱਲ ਪਾਏ ਨੀ। ਸਾਡੀ ਗੁੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਏ ਨੀ, ਤਾਰੀ ਲਿਖ ਹੁਣ ਬਣ ਸਾਹ ਵੱਲ ਪਾਏ ਨੀ। ਸਾਹ
वाले पायनी तेरे लाई छुट्टी दा स्थान मुंडिया हाय साडी गल सुन वे जवान मुंडिया हाय केड़ा चंगा लगदा पठान मुंडिया साडी गल सुन वे जवान मुंडिया रब दा कमाल देखो ताड़ा पिंड पाखर पर तुहाडे नाल प्यार करूं पर सानू एक डर रब दा कमाल देखो ताड़ा पिंड पाखर पर तुहाडे नाल प्यार करूं पर सानू एक डर सतपाल कर ख्याल ज्ञान मुंडिया हाय साडी गल सुन बे जवान मुंडिया हाय केड़ा चंगा लगदा पठान मुंडिया साडी गल सुन बे जवान मुंडिया हाय केड़ा चंगा लगदा पठान मुंडिया साडी गल सुन वे जवान मुंडिया। लड़की किरणमयी ने भी नटनियों के साथ में दरबार में अपना नाच गाना प्रस्तुत किया। दरबार में बादशाह अकबर के अतिरिक्त अन्य दरबारी भी थे और शेर खान भी वहां उपस्थित था। किरणमयी के मनमोहक नृत्य व सुरीले कंठ के गायन पर सभी दरबारी मुग्ध हो गए तथा बादशाह अकबर कहता है कि नर्तकी, तुमने बहुत ही अच्छा नृत्य किया है और गाना भी प्रस्तुत किया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बताइए हम तुम्हें क्या इनाम दें। तो नटनी के भेष में किरणमयी कहती है कि बादशाह सलामत, यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो पहले वचन भरिए, तब मैं कोई जरूरी चीज आपसे मांगूंगी। और बादशाह नर्तकी से क्या कहता है और नर्तकी किरणमयी क्या जवाब देती है। गाने आड़ी मांग प्रेम ते तेरी मनसा पूरी हो। पहला वचन भरो राजन जरूरी हो। गाने यारी मांग प्रेम ते तेरी मनसा पूरी हो। पहला वचन भरो राजन फिर मांगू ची जरूरी हो। पहला वचन भरो राजन फिर मांगू ची जरूरी हो। हाँ सुन के खुश हुआ मन मेरा, गाना तेरा प्यार भरा। वचन मिले ते इनाम मांग लूं, सुन लेगा दरबार भरा। किसी चीज की कमी नहीं, धन माया का भंडार भरा। तेरी धन माया का के करना मेरी काया के माँ जहर भरा। धन माया का के करना मेरी काया के माँ जहर भरा। बेफिक्री ते सब कुछ कह दे, बेफिक्री ते सब कुछ कह दे, न तेरी बात अधूरी हो। दूध और पानी छानोगे तो फिर थारी मशहूरी हो। गाने याली मांग प्रेम ते
तेरी मनसा पूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगू चीज जरूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगू चीज जरूरी हो। मेरी निर्मल आत्मा हंस बनी, मैं दूध और पानी छानूं। तेरी सभा में चोर मेरा जो करे फैसला तो जानू। तेरी बात का करूं फैसला, बुरी ना मन में ठानूं। मैं भी झूठ नहीं बोलूं ना पाप की चादर तानू। मैं भी झूठ नहीं बोलूं ना पाप की चादर तानू। कौन से मुलजिम मने बता दे, तेरी के मजबूरी हो। सबके सम्मुख इब करवा दूं, बैठा भरे गरूरी हो। गाने याली मांग प्रेम तै, तेरी मनसा पूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगू चीज जरूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगू चीज जरूरी हो। कौन चोर के चोरी कर ली, उस पापी का नाम बता। शेर खान गया मेरे घर पे, के था उसका नाम बता। कौन चोर के चोरी कर ली, उस पापी का नाम बता। शेर खान गया मेरे घर पे, के था उसका काम बता। शेर खान से वीर बहादुर, क्यों लावे इल्जाम बता। थारा बहादुर चोर मेरा सामी कर कैसरे आम बता। थारा बहादुर चोर मेरा सामी कर कैसरे आम बता। जे चोर हुआ ते सजा मिलेगी, चोर हुआ ते सजा मिलेगी। चीज तेरी के खूरी हो। घर ते रकम काढ़ ल्याया, मन जोड़ी कर मजदूरी हो। गाने याली मांग प्रेम तै, तेरी मनसा पूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगू चीज जरूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगू चीज जरूरी हो। गाने याली मुश्किल कर दी, सहम दहाका मैं खा गया। थारे इंसाफ सुनन की खातर सन्नाटा सा छा गया। बिन प्रमाण सजा दूं क्यों कर, बोल कसुता यो ला गया। 5000 की रकम चुराई, फिर छिप के न आ गया। 5000 की रकम चुराई, फिर छिप के न आ गया। जय सिंह कर इंसाफ बैठा दे, जय सिंह कर इंसाफ बैठा दे। तुरंत अदालत जूरी हो। सतपाल ने ज्ञान लिया, सतगुरु की करी हजूरी हो। गाने याली मांग प्रेम तै, तेरी मनसा पूरी हो। पहलम वचन भरो राजन फिर मांगो चीज जरूरी हो। पहलम वचन भरो राजन। इस प्रकार नर्तकी यानी किरणमयी ने बादशाह से साफ कह दिया कि बादशाह सलामत, आपकी सभा में शेर खान नाम का मेरा एक चोर है।
जो मेरे घर काफी दिन तक रहा और फिर 5,000 रुपए उधार मांग कर ले आया। कृपया आप इंसाफ करिए और मेरे रुपए दिलवाइए। तो प्रेमियों, अपने ऊपर चोरी का इल्जाम सुनकर शेर खान सभा में से उठ खड़ा होता है और किरणमयी व शेर खान के बीच में बहस शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं? सुन शेर खान बदमाश खास तू रकम मेरे तैलिया। तेरी शान तलक भी ना देखी यूं झूठा दोष लगाया। सुन शेर खान बदमाश खास तू रकम मेरे तैलिया। तेरी शान तलक भी ना देखी क्यों झूठा दोष लगाया। कैसा माल मांग लाया बोलती क्यों नटनी झूठ। कहाँ पे निवास तेरा आज तलक देखी न खूंट। करकने पिछाड़ बोल और कोई लाया लूट। सब दरिया पहचानू तुझको करके न करार लिया। पड़ी थी जरूर तुझको मांग के उधार लिया। 100-200 की बात को न्या पूरे 5,000 लिया। 100-200 की बात को न्या पूरे 5,000 लिया। अब करता नहीं पिछाड़ जान के अपना मुंह दुबकाया। तेरी शान तलक भी ना देखी क्यों झूठा दोष लगाया। सुन शेर खान बदमाश खास तू रकम मेरे तैलिया। खामा खा की बात कर रहे होगा तेरा गलत विचार। शेर खा कोई और होगा जाके लिए काट निखार। जानना पिछाड़ मेरी आज देखी पहली बार। दरबारा में झूठ बोले दुष्ट पाड़ रे हजाले। जानना पिछाड़ मेरी कसम तू खुदा की खा ले। आज पहली बार देखी हाथ में कुरान ढाल। आज पहली बार देखी हाथ में कुरान ढाल। अब बढ़ता है मकार मार के। बढ़ता है मकार मार के धन कितनों का खाया। तेरी शान तलक भी ना देखी क्यों झूठा दोष लगाया। सुन शेर खान बदमाश खास तू रकम मेरे तैलिया। दो पैसे की नुतली देखो कैसी बनी अन्नदाता। इससे मेरी जान नहीं कसम मैं खुदा की खाता। आज पहली बार देखी हाथ में कुरान खाता। खींच ले जबान तेरी फिर कैसे निखार लाया। किरणमयी की शान न देखी किससे करके प्यार लाया। कहाँ निशान देखा दिल का कहाँ ते कटार लाया। कहाँ निशान देखा दिल का कहाँ ते कटार लाया। दुत्ती ते साबूत मंगा के। दुत्ती ते साबूत मंगा के कती नहीं शर्माया। तेरी शान तलक भी ना देखी क्यों झूठा दोष लगाया। सुन शेर खान बदमाश खास तू रकम मेरे तैलिया।
की तय साबूत लिया, इसमें झूठ कती नहीं, सारी खता मेरी इसमें इसका खोट कती नहीं, बहन धर्म की किरणमयी इस जैसी कोई सती नहीं। सती के बयान सुन के शेर खा के उड़ेंगे होश, सीना तान बोल उठे हिंदुओं में आ गया जोश, शेर खा को फांसी दे दो सती को लगाया दोष, शेर खा को फांसी दे दो सती को लगाया दोष। नित छंद रचे हर राम नाम सत, छंद रचे हर राम नाम सत, गुरु का छंद में गाया। तेरी शान तलक ही ना देखी क्यों झूठा दोष लगाया। सुन शेर खान बदमाश खास तू, रकाम मेरे ते लियाया। इस प्रकार किरणमयी ने जब शेर खान पर चोरी का इल्जाम लगाया तो शेर खान तुरंत दरबार में खड़ा होकर के बोल उठा कि बादशाह सलामत, मैंने इस नटनी का ना कोई पैसा चुराया है, ना ही मैं इसके घर गया और ना ही आज तक मैंने इसकी सूरत ही देखी है। और कुरान उठाकर कसम उठा के मैं ये सब बात कहता हूं, यह सब कुछ सत्य है। अब तो किरणमयी ने अपना परिचय दे दिया कि मैं पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी हूं। और शेर खान से कहा कि दुष्ट, जब आज तक मेरी शान नहीं देखी तो फिर ये सब निशानी पृथ्वी सिंह की पत्नी की दरबार में कहां से लेकर के आया है? मैं तो वही किरणमयी हूं। तो प्रेमियों, इस प्रकार शेर खान उस दूती का सारा व्याख्या खोल देता है जिसके माध्यम से वह ये सब निशानी लेकर के आया था। और फिर किरणमयी से, बादशाह से, वह पृथ्वी सिंह से क्षमा याचना करता है। अब तो राजा ने पृथ्वी सिंह के बदले में शेर खान को फांसी का हुक्म सुना दिया। और फिर पृथ्वी सिंह प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी से क्या कहता है और किरणमयी क्या कहती है? मेरी लैया ब्रो डाट रे गोरी, मरते की जान बचाई। मैं पतिव्रता वीर सजनना, सजी मैं धर्म की राही। लैया ब्रो डाट रे गोरी, मरते की जान बचाई। मैं पतिव्रता वीर सजनना, सजी मैं धर्म की राही। रजपुता का नाम जगत है, गोरी उठता दिखे था। थारे बिना पिया जी मन सबकी मैं लुटा दिखे था। शेर खान ने सबूत दिया, मेरा दम घुटता दिखे था। दे समझी मैं शेर खान ते, तू पिया जुड़ता दिखे था। मेरे कारण किरणमयी तन हो, मेरे कारण किरणमयी तन दर दर ठोकर खाई। सत के कारण इस दुनिया में धरनी पड़े दवाई। लैया ब्रो डाट रे गोरी, मरते की जान बचाई। मैं पतिव्रता वीर सजनना, तजी मैं धर्म की राही। अधम डूबता तने तिराया, तू सतनाव बनी गोरी। मैं नहीं
में डोली। हारी बाजी तने जिता दी धन रजपूत की छोरी। तू चंदा की जू रहे चमकता मैं तेरी बड़ी चकोरी। तू सावत्री की जू धर्मराज के सावत्री की जू धर्मराज के मन छुड़ावन आई। तेरे ते दिल दूर नहीं सुन मेरी ननद के भाई। लैया ब्रो डाट रे गोरी मरते की जान बचाई। हाँ मैं पतिव्रता वीर सजन नाथ जी मैं धर्म की राही। तेरे निर्दोषी के दोष लगा तने अच्छी भुंडी कहेगा। तेरा दोष नहीं साजन एक बैरी बीच में फैल गया। तेरी सामी आंख न होती शर्म की मारी कहेगा। मत घबरावे पति देव यो महल पाप का ढह गया। आगोरी तेरे लाड करूं तू आगोरी तेरे लाड करूं तू धन धन जिसने जाई। वीर मर्द का मेल बढ़ायो मारा जा अन्यायी। मेरी लैया ब्रो डाट रे गोरी मरते की जान बचाई। मैं पतिव्रता वीर सजन नाथ जी मैं धर्म की राही। अहिल्या तारा दमयंती की जू तेरा जग में नाम रहे। सती वीर के लिए पति तो सदा स्वर्ग का धाम रहे। तेरी गलती नहीं सदाया मेरी खता सरेआम रहे। सती मर्द संग सती वीर ने सब तरिया राम रहे। मारी तेरी अमर कहानी मारी तेरी अमर कहानी जा दुनिया में गाई। हर वंश लाल गुरु ज्ञान बता गे सतपाल करे कविताई। लैया ब्रो डाट रे गोरी मरते की जान बचाई। मैं पतिव्रता वीर सजन नाथ जी मैं धर्म की राही। बादशाह ने शेर खान को फांसी का हुक्म सुना दिया, लेकिन शेर खान किरणमयी से बार बार क्षमा याचना करता है और उसे अपनी धर्म की बहन स्वीकार करता है। तो प्रेमियों, लड़की किरणमयी को उस पर अत्यंत क्रोध था, क्षमा कैसे करती। और फिर पृथ्वी सिंह व किरणमयी दोनों पति पत्नी शेर खान को डांटते फटकारते हैं और क्या कहते हैं। हमने फांसी तुड़वावे था शेर खां पठान के, पेशे तन आवे बैरी लूट लूट खान के। हमने फांसी तुड़वावे था शेर खां पठान के,
जैसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था। हम तन देखे थे उसे पालिए हम तन मौके पे आजमा लिए हम तन देखे थे उसे पालिए हम तन मौके पे आजमा लिए जान गए तेरे दिन आलिए दुनिया में तो जान के ऐसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था शेर खा पठान के ऐसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था। हमें अजमावे था कल्लर कोरे टूटते न जाती सती के डोरे हमें अजमावे था कल्लर कोरे टूटते न जाती सती के डोरे घने दिन हो गए मर लिए छोरे पतिव्रता की हान के कैसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था शेर खा पठान के कैसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था। तुम्हें पतिव्रता धर्म में क्या लो इसका सुपने मैं भी मत ना लो तुम्हें पतिव्रता धर्म में क्या लो इसका सुपने भी मत ना लो खुद चाचा की बेटी ब्याह लो ना भाई सगवान के कैसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था शेर खा पठान के कैसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था। लक्ष्मी चंद देर में जागे वे चले गए मोक्ष न भागे लक्ष्मी चंद देर में जागे वे चले गए मोक्ष न भागे जिनके हृदय पे तीर लागे पद निर्वाण के कैसे तने आवे बैरी लूट लूट खान के हमने फांसी तोड़वावे था शेर खा
ठान के, पेशे तने आवे बैरी लूट लूट खान के, हमने फांसी तोड़वावे था। प्रेमियों, इस प्रकार से लड़की किरणमयी ने दुष्ट शेर खान को क्षमादान दे दिया और उसको फांसी से भी छुड़वा दिया। पृथ्वी सिंह किरणमयी का यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।